अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको आधे घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल। आधे कप से थोड़ा सा कम है ये ऑयल। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। हीप लीजिएगा भर के। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गार्लिक को। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो मैंने लिया है बोनलेस चिकन हाफ kg। उसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था और इस तरह से बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए इसी प्याज और लहसुन के अंदर। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद में इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून हीप्ड। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर हम हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा भून लें इसको चंद सेकंड के लिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए चंद सेकंड के लिए इसको भून लें। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। टमाटर ले लिए थे मैंने 3 अदद और उनको मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह इसको पकते हुए छोड़ दीजिए। लो मीडियम फ्लेम पे ये पक रहा है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको बस मैंने थोड़ा सा कुक किया है 5 से 6 मिनट कि उसका पानी जो है अपना वो ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम। तो मैंने 10 से 12 अदद बादाम ले लिए थे। इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। इसका पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर दें इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक। इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी 3 से 4 अदद। इसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है और बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस स्टेज पे हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1/4 कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे हल्की आंच पे ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर और ये हमारी हांडी जो है रेडी है। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है मिट्टी की छोटी सी हांडी में और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाना बताइए आपको। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और उसके साथ हम 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे 1 kg। चिकन ऐड करके चिकन को हम थोड़ा सा पकाएंगे इसी ऑयल के अंदर, इतना कि बस उसका कलर चेंज हो जाए। बस हल्का सा फ्राई करना है हमें इसको। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में।
और बस ये फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने ले लिए थे आधा किलो टमाटर और इसको मैंने कट कर लिया। आप लोग चाहें तो एक के 2 या 4 पीसेस करके भी डाल सकते हैं। कट इसलिए कर लिया है ताकि ये जल्दी पक जाए और थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, इस वजह से कट किया है। जो जस्ट इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। 10 मिनट बस मैंने कुक किया था इसको कवर करके कि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और बस इसको अब मैं ढकना हटा के इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट और, ताकि थोड़ा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसको बस इतना ही कुक करेंगे हम, थोड़ा हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। और बस अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी हाफ टी स्पून, सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और इसको बस हम भूनते रहेंगे। इसको अच्छे से भून लीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो ये देखिए भुन गया है काफ़ी हद तक। 10 मिनट से मैं लगातार इसको भून रही हूँ। और फिर हमें इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक ले ली थी मैंने और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, और ये ऐड करके फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये सबसे लास्ट में जाएगा, जब आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी होगी उस वक्त आपने डालना है ये। बस ये ऐड करके ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट मिक्स करेंगे इसको। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून और ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। और बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ़ करनी है। ऑफ़ करने के बाद हम अदरक थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। और एक तरफ मैंने कोयला जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम रखेंगे। इसको कोयले की धुनी देनी है बेसिकली हम लोगों ने। इसको रख कर कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब इस कोयले को मैं रिमूव कर दूँगी, हटा दूँगी। और अब ये जो कढ़ाई है सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, नान के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टिक्का के पीस और ये टिक्का कट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। ये 2 पीस हैंगे और 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी हाफ टी स्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला हाफ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून।
फिर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब ये सारा मसाला इन तिक्का पीसेस पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कि जिस दिन भी आपको बनाना है टिक्का तो आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख दें ताकि अंदर तक सारा मसाला इसकी चला जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसके अंदर मैं ज़्यादा फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। आइडियली आप लोग मसाले के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि अच्छी तरीके से लग जाए इसके ऊपर। और फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर लिया था। अब इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अगर आप ये गर्मियों में बनाएं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे टिक्का के पीसेस। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको आप पहले सेट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही आप चूल्हा ऑन करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, पहले ही सारा मसाला ऐड करूंगी इसके ऊपर। जितना भी मसाला था सारा आपने इसी के ऊपर ही ऐड कर देना है। इसके बाद मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने 20 मिनट्स बाद खोल के देखा था। चिकन तो हमारा गल गया था लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी था, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने नाइफ से चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से गल गया है हमारा चिकन। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है तो इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, तो ये पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब टिक्का जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कोयले को अच्छे से। और जब ये पक गया दहक गया अच्छी तरीके से, अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक फॉइल का पीस रख के। ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम में ऑफ कर चुकी थी पहले से ही। 10 मिनट बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि टिक्का के पीसेस जो है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा। इसके ऊपर बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्का हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप इसको जब घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टिक्का बना है। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होता है क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से बनाने में अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप पराठे बनाइएगा या फिर नान मंगाइएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको क्विक वाला वर्जन सिखा रही हूँ जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 3 तरह की दालें, जिसमें मैंने ली है चने की दाल 1 कप, मसूर की दाल आधा कप, मूंग की दाल ली है आधा कप। इनको मैंने लेके धो के भिगो दिया था, अच्छी तरीके से धो लीजिएगा और आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने लिया है दलिया। तो दलिया मैंने लिया है 2 तरह का, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। 1 कप लिया है जौ का दलिया, आधा कप लिया है गेहूं का दलिया। दलिया से लिया है कि बहुत जल्दी ही हमारी हलीम तैयार हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। और इसको भी मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धो के। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून,
और एक अदद तेज पत्ता इसके अंदर ऐड करेंगे, इन दोनों चीज़ों के अंदर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसको मैं पकाऊंगी प्रेशर कुकर में क्योंकि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको मैं 15 मिनट तक कुक करूंगी। 15 मिनट के अंदर दालें और दलिया वगैरह जो है बहुत अच्छे से गल जाएगा, घुल मिल जाएगा। और अगर आप इसको पतीली में पकाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 4 से 6 गिलास पानी के ऐड करेंगे, यही सारी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे। तो इतने हमारा दलिया और दालें पक रही हैं, हमें इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल और इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। 3 अदद प्याज ली थी मैंने और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें से मैं आधी निकाल लूंगी प्याज, हलीम पे ऊपर डाल के जो खाते हैं उसके लिए, और आधी मैंने इसी के अंदर छोड़ दी है। देखिए आधी निकाल ली और आधी इसी के अंदर छोड़ दी है तेल के अंदर ही। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे इस मसाले को। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन। तो चिकन मैंने लिया है 1 किलो, 1 किलो इस तरह से लिया था। 250 ग्राम का ब्रेस्ट पीस है और इसके अंदर बोन्स वाला चिकन बाकी मैंने ऐड कर दिया था, मतलब 3 पाव। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आधा किलो ले लीजिएगा बोनलेस चिकन और आधा किलो ले लीजिएगा हड्डी वाला चिकन, क्योंकि बोन्स के साथ पकाएंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और इसके अंदर मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको पकने में। तो देखिए दालें अपनी चेक करते हैं और ये सिर्फ मैंने 15 मिनट ही पकाया है और देखिए कितना अच्छा गल गया है। ये देखिए इस तरह से ही गल जाएगा। और चिकन भी चेक कर लेते हैं, इसको आधा घंटा हो गया पकते हुए और ये भी गल गया है। इसको मैं श्रेड कर लूंगी, इसकी बोन्स अलग कर लूंगी और चिकन को मैं श्रेड कर लूंगी हाथ से अच्छी तरीके से। और दालों को मैंने एक पतीले में ट्रांसफर कर लिया था। ये देखिए इसके अंदर से हम तेज पत्ता जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ चुका है, तो अब ये किसी काम का नहीं है, तो इसको निकाल दें, आप डिस्कार्ड कर दें। और इसके बाद इसके अंदर मैं चिकन का जो मसाला था जो हमने श्रेड करके रखा था वो सारा हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, ये सेम रेसिपी आप लोग बीफ के साथ या फिर मटन के साथ भी बना सकते हैं। बीफ हलीम की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सेम रेसिपी है, बस इसको मैं चिकन में बना रही हूँ, वो मैंने बीफ में बनाई थी। अच्छा, इसको मैंने मिक्स किया है हल्का सा, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था और जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो नीचे जलने का डर होता है, तो इस वजह से आपने इसको मिक्स करते रहना है। इसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी पकता हुआ, मीडियम फ्लेम पर बस इसको कुक करेंगे 10 से 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और इसके ऊपर मैं चलाऊंगी हैंड बीटर। अब इस पूरी हलीम को मैं पीस लूंगी बहुत अच्छी तरीके से हैंड बीटर की मदद से। और अगर आप लोग नहीं इसको पीसना चाहते तो आप थोड़ा सा ठंडा करके इसको आप ब्लेंडर के अंदर भी पीस सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हलीम को। इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है, 5 मिनट के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगी और ये बहुत मज़ेदार सी हो जाती है इस स्टेप से ये हलीम, कि आपको घोटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, टाइम भी सेव हो जाता है। नहीं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा, मतलब आधा 1 घंटा, और बार बार आप इसको चमचे से घोटते रहें तब भी ये घोटा लग जाता है इसके अंदर। तो ये देखिए हलीम हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, दाल का दाना बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, अच्छे से घुट गई है। तो इसको अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाएंगे और ये पकते हुए ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून, आधा टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये भी आधा टीस्पून ऐड किया है, लास्ट में ऐड करना है बिल्कुल। और इसको मिक्स कर दें अच्छी तरीके से, 10 से 15 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी हलीम बहुत अच्छे से तैयार है। फिर इसके बाद इसका हम बघार रेडी करेंगे। तो बघार रेडी करने के लिए मैंने लिया है घी, आप ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, घी से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। तो आधा कप घी लिया है मैंने और इसके अंदर 1 डली प्याज की लूँगी मैं, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था, मीडियम साइज़ की प्याज थी। और इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे जिस तरह से बघार करते हैं, बस प्याज और घी के साथ ही इसका बघार करेंगे।
और आप लोग चाहें तो असली घी भी ले सकते हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है हलीम का। तो देखिए बस ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको हम हलीम के ऊपर डाल देंगे और ये हमारी हलीम जो है बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेडी है। तो इसे ईद पे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हलीम को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये हलीम। और इसको अब मैं डिश आउट कर दूंगी। अच्छा, इसकी सर्विंग के लिए हमें चाहिए होता है तली हुई प्याज जो हमने पहले ही निकाल ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया या फिर पुदीना भी ले सकते हैं आप लोग, और मैंने ली है थोड़ी सी अदरक। इसके साथ लेमन भी जाता है, मेरे पास मौजूद नहीं था, मैंने नहीं रखा है, लेकिन लेमन भी आप लोग ज़रूर रखिएगा सर्विंग पे। और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर हम लोग डाल के और फिर सर्व करते हैं या खाते हैं, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैं आप लोगों के लिए देगी चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। इसे आप ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए तली हुई 1 कप। मैंने तकरीबन 5 से 6 डलियाँ ली थी और उसको मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था। दही चाहिए हमें 1 कप। लहसुन पेस्ट चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 3 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर है 3 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। इसके अलावा मैंने काली मिर्च ले ली थी 1 टीस्पून, उसको हल्का सा कूट लिया था। और लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। छोटी इलायची है हमारे पास 6 से 7 अदद, उसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और ये तेज़ पत्ते हैं 2 अदद ले लिए थे मैंने। और जायफल जवित्री है हमारे पास 1/4 टीस्पून। अच्छा, इसमें से मैं इलायची लूँगी 3 अदद इलायची ले लूँगी, वो मैं प्याज में रख लूँगी क्योंकि उसको मुझे प्याज के साथ ही इसको ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है प्याज का मुझे, तो मैं इसका प्याज का पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। कोरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया था और इसी के अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी। जो तेल बचा है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैं लहसुन डाल दूँगी और उसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब लहसुन अच्छे से भून जाए, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। बस थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं तमाम मसाले ऐड कर दूँगी, जायफल जवित्री के अलावा। उसके अलावा जितने भी मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और मैं इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसे भूनने में। तो बस आपने लगातार भूनते रहना है और जब ये भुन जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो इसके अंदर हम चिकन जो था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन सारा ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ। चिकन को हम मसाले के साथ इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो चिकन को मैंने 5 मिनट पकाया है कवर करके। ये देखिए, अब उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी जो मैंने पीसी थी। बिल्कुल पेस्ट बना लिया है प्याज का मैंने। और बस इसको अंदर इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से प्याज ऐड करने के बाद, और मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं कोरमे को पकते हुए और ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं ढकना खोल के थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट तक भूनूँगी ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दही आप लोगों को जब ऐड करना है चिकन के अंदर, जब आपका चिकन गला हुआ हो तो उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दही ऐड करने के बाद सिर्फ 5 मिनट तक हम बुनाई करेंगे इसकी बहुत अच्छी तरीके से। पानी ड्राई हो जाए, बस उतना ही बुनाई करनी है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए मुझे बुनाई करते हुए, इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और लास्ट में बस मैं इसके अंदर जायफल जवित्री का जो पाउडर है वो ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी और उसके बाद बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारा कोरमा जो है वो रेडी है।
कोरमे को मैंने डिश में निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार सा देगी कोरमा रेडी है। इसको आप लोग ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ या नान के साथ ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए तंगड़ी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली थी 1 kg और उसको साफ़ करके अच्छे से धो लिया है। और इसके ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं होंगे, ये 1/2 इंच के होंगे कट। बस इसको लगा लेंगे इस तरह से। सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं कट लगा के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए दही आधा कप। तो ये मैंने आधा कप दही ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये आप टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। विनेगर के अलावा आप लोग इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमें चाहिए ब्राउन प्याज ले ली थी मैंने और इसको मैंने पाउडर बना लिया। तो इसका पाउडर हम 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़े का मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाए हैं। अच्छा, ये मिक्स हो गया है। तो ये सारा मिक्सचर जो है हम ड्रम स्टिक्स पे लगा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसको लगाने के बाद आपने अच्छे से मसाज करना है, हाथ से मसाज कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, या इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा। जब आपको बनाना हो तो आप बना लीजिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं मैरिनेशन के बाद। तो इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, सर्दियाँ हैं। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और ये 2 घंटे से इसी तरह से रखा हुआ है। अब इसको हम पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद ड्रम स्टिक्स हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, इसी के ऊपर रख देंगे और इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। एक साइड तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने कुक करनी है। तो बस इसी तरह से मैं सारी ड्रम स्टिक्स को सेट कर दूँगी पैन के अंदर और इसको छोड़ दीजिएगा, हल्की आँच पर ये पकता रहेगा ताकि अंदर तक गल जाए। और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे से पक जाएगा 5 से 6 मिनट बाद, तो हम इसको टर्न कर देंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं टर्न कर दूंगी और ये आहिस्ते आहिस्ते अपने अंदर से जो चिकन का ही पानी होता है वो रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर ये गल भी जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस इसको आप टर्न कर दें और दूसरी तरफ से भी हम 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करेंगे, या इतना आप इसको कुक करें कि ये गल जाए अच्छी तरीके से। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ वगैरह से। तो ये देखिए इसको मैंने टर्न करके कुक कर लिया था, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ था और ये उसी के अंदर क्या कहते हैं पकता रहेगा और आपने बस इसको टर्न करते रहना ताकि जो इसका मसाला है इसी के ऊपर अच्छे से लिपट जाए। तो ये देखिए बस इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ क्योंकि ये गल चुकी है बहुत अच्छे से। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपकी जो तंगड़ी कबाब है गले नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर गले नहीं है तो मेरी ये गल चुके हैं। तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसको मुझे स्मोक देना है। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए।
तो ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। और इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसको आप लोग रायते के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर मसाला राइस के साथ भी इसको बहुत अच्छे से आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट जाता है। तो इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, थोड़ी सी सैलड बनाइए, और इसको आप नान या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी टेंडर बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पे देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्टी टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावत वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आधा घंटा ही लगता है इसको बनाने में। तो ईद आ रही है तो इस ईद के मौके पर इस कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो चिकन है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया है। ऑयल अभी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि चिकन को हमें फ्राई करना है, बाद में हम इसमें से निकाल लेंगे ऑयल जब चिकन फ्राई हो जाएगी। तो बस इसको हमने चिकन को फ्राई करना है। 5 मिनट तक आप फ्राई कीजिएगा हाई फ्लेम पे। इतना फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा लाइट सा ना गोल्डन सा कलर आने लगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आने लगे, इतना इसको आपने फ्राई करना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर से मैं आधा कप ऑयल निकाल लूँगी और ये ऑयल को आप डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चिकन की कोई रेसिपी बना रहे हैं। तो देखिए आधा ऑयल ही छोड़ा है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई। 4 से 5 अदद ले ली थी मैंने, मोटी वाली हरी मिर्चें। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है ये हरी मिर्च, तो ये ऐड कर दिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, तकरीबन 5 से 6 अदद ले लीजिएगा टमाटर। ये आधा किलो से ज़्यादा है टमाटर, 1 के 4 पीस कर लिए थे और इसको हमने इस तरह से फैला देना है। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने में हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसको आपने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है लो मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको आपने मिक्स कर लेना है, तोड़ लेना है टमाटर को। इतने में हमारे जो चिकन है वो भी गल जाता है। आधा तो तभी गल जाता है जब हम इसको चिकन को फ्राई करते हैं, हाफ डन इसमें हो जाता है जब ये टमाटर के पानी में ही पकता है। तो देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद टमाटर के जो छिलके हैं उसको मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है, टमाटर के छिलके बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो सारे छिलके जो हैं टमाटर के उन सबको मैं अलग कर लूँगी इसी तरह से। और उसके बाद इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह से आपने पकाना है। टमाटर का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इतना आपने कुक करना है।
और उसके बाद जब देखें टमाटर का पानी ड्राई हो गया है, फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये स्पाइसेस ऐड कर दिए इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ऑयल ऊपर ना नहीं आ जाता, जब तक आपने भूनना है। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़े से स्पाइसेस इसमें मिर्ची ज़्यादा ऐड करी हैं, तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप इसको भूनेंगे तो ऑयल जो है ऊपर आ जाता है। तो ये कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई, जूलियन में कट कर ली थी, और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद, या हस्बे जायका जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद बस ये कढ़ाई जो है हमारी रेडी है। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस कढ़ाई को आप नान और कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। क्रीमी और बटरी इसका टेस्ट होता है और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। मतलब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली है 5 से 6 अदद। आप लोग मोटी भी ले सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने कैशू नट लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, 10 से 12 अदद होंगे ये। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया। इसे मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है। एक चटनी सी बना लेंगे बेसिकली, जिसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग कैशू नट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इधर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। हरी मिर्चें मैं तो हाथ से ही तोड़ के इस तरह से ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब हस्बे ज़रूरत। 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा, वैसे स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो चटनी का आपका ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप इसको बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इधर आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो इधर मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दखनी मिर्च का पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो यूज़ किया है। अब दही ले लेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था ग्रीन। ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो कि आप इसको 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना टाइम हो उतनी देर इसको रख दीजिएगा। और चिकन तो वैसे भी आपको पता है जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मेल्ट होने देंगे बटर को अच्छी तरीके से।
जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसको टोंग से पकड़ के ही ऐड किया है, मतलब इसके अंदर से हमने मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपने चिकन की पीसेस जो हैं वो उसको उठा के आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो सारी चिकन जो है मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। और इसका जो मसाला बच जाएगा उसको हम साइड पे रखेंगे, वो हम सेकंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने सारी चिकन ऐड कर दी है, ये देखिए मसाला बच गया है, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। और बस चिकन को हमने पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया है तो ये नीचे से जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने मिक्स करते करते इसको कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, चिकन आपका ड्राई हो जाएगा अंदर से और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। तो देखिए बस हर थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका मसाला है सारा जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, सारा इसका मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे स्टेज में। तो देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो देखिए भुन गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकने में और चिकन भी हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चिकन के पीसेस को मैं हटा लूँगी इस पैन में से और उसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला जो हमने बचा के रखा था, ये वाला मसाला, इसे हमें कुक करना है। तो बस इसको हमने हल्का सा पकाना है। अच्छा, ये जो हम मसाला इस स्टेज पे कुक कर रहे हैं, तो इसको कुक करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और वो खाने में भी बेहद मज़ेदार लगे। मतलब ये जो मसाला हमने बाद में पकाया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन। आप दोनों का कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हम चिकन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं गलाने के लिए और अच्छा जायका देने के लिए, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। और इसके अलावा हमें चाहिए था हमारी जो ये चिकन बोटी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार मसालेदार होनी चाहिए, तो इस वजह से हमने इसको बाद में ऐड किया। इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा बटरी और क्रीमी टेस्ट आता है। और इस तरह से ये वाला स्टेप करने से क्या होगा, जो आपकी ये चिकन बोटी है ना, ये ड्राई भी नहीं होगी और मसालेदार पूरा मसाला लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं, आपको पता है दावतों की जान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी बटरी और क्रीमी बन के तैयार होती है ये। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो इधर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर करके फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है, कोयला रिमूव कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था। पूरी पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पूरियाँ भी मैं बनानी सिखा चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही डिफरेंट लगती है और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी।